Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying accounting for share capital और जो कॉन्सेप्ट आज करेंगे दैट इज टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स का टर्म क्या होता है? ए कंपनी में इश्यू शेयर्स एट पार। पार मतलब एट नॉमिनल और फेस वैल्यू। 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में इश्यू करेगा, 100 रुपये का शेयर 100 रुपये में, और 8 प्रीमियम एबव द नॉमिनल और फेस वैल्यू। 10 का शेयर 11 में। सेक्शन 53 of the Companies Act 2013 does not allow issue of shares at discount. डिस्काउंट में शेयर इश्यू नहीं हो पाएगा, यह सेक्शन 53 में कहा गया है। However, सेक्शन 54 उसका आगे वाले सेक्शन allows issue of shares at a discount when they are issued as sweat equity. स्वेट इक्विटी के हिसाब से शेयर्स के हिसाब से जब मतलब शेयर्स इश्यू होता है वो डिस्काउंट में इश्यू हो सकता है, मतलब नॉर्मल इश्यू में डिस्काउंट नहीं होगा। तो अकाउंटिंग ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स वेरीज इन केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार और एट प्रीमियम। पार में और प्रीमियम में अगर इश्यू होगा तो इट वेरीज, एंट्री वेरी कर जाएगा। तो पहले हम 1 वाला पढ़ेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। Issue of shares at a par means that issue price of shares is same as its nominal or face value. For example, issue price or nominal face value of the share is ₹10. Face value is 10 यानी nominal value is 10, तो issue हो रहा है 10 रुपये में, that is called issued at a par. ये तीनों प्राइस एक ही है, nominal price, face value price and issue price। तो एक क्वेश्चन करते हैं। इश्यू शेयर्स एट पार फुली सब्सक्राइब, इश्यू प्राइस इज पेबल इन लम्प सम, इकट्ठे मिल गया, एप्लीकेशन में सारे पैसे मिल गया। तो क्वेश्चन पढ़ो। डायनामिक लिमिटेड इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन 1 अप्रैल 2024 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at par पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में पूरे 10 रुपये। Applications are issued for all the shares by 30th April. Issue हुआ था 1 अप्रैल को, and the same was allotted on 15th May 2024. Pass necessary journal entries in the books of the company. जब पैसा इकट्ठे मिलता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठे हो गया। तो 1 अप्रैल 2024 इन द बुक्स ऑफ डायनामिक लिमिटेड जर्नल करेंगे। जर्नल का फॉर्मेट बना दिया। 2024 अप्रैल 30 को पैसे मिला। कंपनी इश्यू करा, इश्यू का कोई एंट्री होता नहीं है स्टार्टिंग में, ड्यू एंट्री होगा जब पैसे मिल जाएगा, और दैट विल बी डन ऑन 15 मई। पैसा मिला, रिसीव्ड ऑन 30th अप्रैल, तो 30th अप्रैल को लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 लाख रुपए। अब देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1000 शेयर्स एट ₹10 each, 10 लाख हो गया। तो 15 मई को अलॉटमेंट किया गया, 15 मई को देर अलॉटेड है ना 15 मई। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 15 मई को सेम अमाउंट 10 लाख टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर इशू है तो इक्विटी प्रीफिक्स लगा सकते हो शेयर एप्लीकेशन से पहले। तो शेयर्स अलॉटेड एंड मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को मनी ट्रांसफर हो गया। तो ये हो गया, दिस इज डन। एक इलस्ट्रेशन इज ओवर। दूसरा करो। इश्यू प्राइस, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार फुली सब्सक्राइब्ड, इश्यू प्राइस पेबल इन इंस्टॉलमेंट्स, इंस्टॉलमेंट मिलेगा। Akasa Limited invited applications for 10,000 shares of 10 each. The amount payable as 3 on application, 4 on allotment, balance 3 on first and final एक ही करो। The issue was fully subscribed, amount was duly received. पैसा पूरा मिला। Pass journal entry for above transactions in the books of Akasa Limited. जर्नल कर दिया। जिस दिन एप्लीकेशन मनी मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 × 4 3 30,000।
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर एट ₹3 पर शेयर, 30,000 हो गया। तो जब अलॉटमेंट डेट ऑफ अलॉटमेंट में पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, जब अलॉटमेंट डेट आएगा जिस दिन शेयर अलॉट होगा उस दिन ड्यू एंट्री पास होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, पहले क्रेडिट हुआ था अभी डेबिट कर देंगे 30,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में 30,000 और इस दिन ड्यू हो गया। ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के हो गया शेयर, यानी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हो गया यानी ड्यू हो गया। ऑन अलॉटमेंट डेट अलॉटमेंट मनी मांगेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट 4 पर शेयर। देखो अलॉटमेंट मनी 4 रुपये है ये वाला, तो 10,000 इंटू 4 40,000 होगा ये, दिस इज, और ये ड्यू एंट्री है। अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर, ये ड्यू हो गया। देन जब पैसे मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना डेबिट होता है उतना क्रेडिट। फाइनल एंट्री रहेगी बैंक टू शेयर कैपिटल 40। हमारा पर्पस शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर। Date of a first and final call being made, first and final call account debited to share capital account, first and final call money due on 10,000 shares at the rate of ₹3 per share, 10,000 into 3 30,000, ठीक है। फिर जब पैसे मिलेगा डेट ऑफ रिसीट, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स, 30,000 रुपये पूरे पैसे मिल गया। देन नेक्स्ट होता है इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, फुली सब्सक्राइब्ड, इश्यू प्राइस पेएबल इन लम सम, इकट्ठे पूरा हो गया, इकट्ठे मिल जाएगा। TCS सॉफ्टवेयर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन पर 20,000 इक्विटी शेयर्स फॉर 10 each at par and the amount being payable along with the application only. These shares are fully subscribed. Pass journal entries for the above transaction, also prepare balance sheet of the company. तो 20,000 इंटू 10 2 लाख इकट्ठे मिलेगा और नाम बदल जाएगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जर्नल का फॉर्मेट कर दो, इन द बुक्स ऑफ TCS सॉफ्टवेयर लिमिटेड जर्नल बना दो, फॉर्मेट बना दो। डेट ऑफ रिसीप्ट में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 से इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each 2 लाख हो गया ये। ड्यू एंट्री कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड ऑन डेट ऑफ अलॉटमेंट ड्यू एंट्री होता है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड मतलब ड्यू, ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नोट में लिखो आज द इश्यू प्राइस पेएबल इन लम्प सम in one installment, they entry passed through equity shares application and allotment account। जो एंट्री होगा उसका नाम होगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देन बैलेंस शीट आ जाए तो डेट लिख देंगे यहाँ पे, पर्टिकुलर्स के बाद हम क्या करेंगे ना, इक्विटी शेयर मैंने इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट है ये लाइबिलिटी का। अब फॉर्मेट पता है आपको, पर्टिकुलर्स नोट नंबर एंड रुपीज लिख देंगे ये वाला। देन शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल लिख देंगे। शेयर कैपिटल में 20,000 शेयर अब 10 तो 2 लाख, और ये नोट 1 में आपको नीचे समझा दूंगा, और ये टोटल भी है लाइबिलिटी साइड का। एसेट्स पार्ट में खाली करेंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको बैंक बैलेंस मिल गया ना, बैंक अकाउंट, ये देखो बैंक अकाउंट में 2 लाख आया, यही 2 लाख इधर आएगा, नोट 2 में 2 लाख, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख, और टोटल कर दो इसको। एंड दिस इज ऑल अबाउट
तो नोट्स टू अकाउंट्स में लिख देंगे, नोट्स टू अकाउंट्स शेयर कैपिटल में लिखेंगे नोट नंबर 1 और दूसरा होगा नोट नंबर 2 और दूसरा नोट नंबर 2 बैंक के लिए, वो जो बैलेंस शीट में नोट नंबर लिखा है ये वाला कॉलम, दिस कॉलम, ये नोट नंबर कॉलम। तो ऑथराइज्ड कैपिटल में, शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल में लिखेंगे डैश इक्विटी शेयर से 10 इंच डैश, बताया नहीं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, बोला इशूड, डैश डैश लिख के 2 लाइन खींच देंगे। इशूड कैपिटल में लिखेंगे 20,000 इक्विटी शेयर से 10 इंच 2 लाख, डबल लाइन खींच के क्लोज कर देंगे। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, पूरे पैसे मिल गया 20,000 इक्विटी शेयर से 10 इंच, ये 2 लाख हो गया। ये 2 लाख को यहाँ ऊपर उठा देंगे, ये देखो 2 लाख, ये 2 लाख को पूरा यहाँ पे लिख देंगे। देन कम्स योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये वाला, ये जो दो, ये सेकंड नोट नंबर 2, दिस इज नोट नंबर 2, कैश एट बैंक 2 लाख, ये कहाँ आया ना, इधर देखो, इस कैश एट बैंक केम फ्रॉम हियर, ये 2 लाख उधर ही आएगा, ये 2 लाख इधर ही आएगा, 2 लाख, ये 2 लाख को सीधा बैलेंस शीट में ले जाओ, बैंक एंड बैंक बैलेंस, ये 2 लाख आया कहाँ से ना, यहाँ से बैंक अकाउंट डेबिट से। फिर नोट में कंप्लीट बैलेंस शीट हैज बीन गिवन फॉर अंडरस्टैंडिंग इन द सिलेबस, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल ओनली इज प्रेस्क्राइब्ड। आपका सिलेबस में खाली यहीं तक ये वाला चीज़ें लिखने के लिए बोला नहीं, और जब बैलेंस शीट बनाओगे खाली इतना ही बनाना के लिए बोलेगा, ये वाला पार्ट बताएगा नहीं, दिस लायबिलिटी साइड दे विल नॉट आस्क यू कि ये साइड बनाओ, खाली एसेट साइड ही आएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर इश्यू ऑफ शेयर एट पार। नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टडीइंग इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम।